दोस्तों एसआईआर सर्वे के दौरान अब नए वोटर्स का नाम जुड़ना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फॉर्म नंबर 6 भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि एसआईआर के दौरान सभी मतदाताओं को 2002 से वेरीफाई किया गया है। इसलिए अब फॉर्म नंबर 6 में भी 2002 की डिटेल्स ऐड करनी होगी, तभी उसका नाम जुड़ पाएगा। इस प्रकार पूरा फॉर्म नंबर 6 बनना है, किसे डिटेल्स ऐड करनी है, वेरीफाई किससे करनी है, माता पिता की वोटर आईडी को किस प्रकार वेरीफाई करना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी, इस प्रकार का अपडेट आप तक पॉजिटिव टू स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बीएलओ ऐप को अपडेट कर लेना है। उसके बाद फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इस फॉर्म बंद करना है। अभी यहाँ पर आपको सभी प्रकार के फॉर्म नजर आ जाएंगे। तो रजिस्टर एज न्यू होल्डर के लिए हम 6 नंबर फॉर्म भरते हैं। 6 नंबर वाला फॉर्म हम ओपन कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। इस सेक्शन में मतदाता हमारा निवास करता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सभी सेक्शन की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, देन फिर फॉर्म 6 पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार का पेज आपके सामने खुलेगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेम ऑफ असेंबली आपको शो होगा। यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आता है पर्सनल डिटेल का कॉलम, फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम। फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर भरना होगा। मैं आपको भरकर दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नेम भरना होगा। जैसे आप इंग्लिश में भरेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद सरनेम यदि आप भरना चाहते हैं तो भर दीजिए, या पहली लाइन में आप सरनेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपलोड वन रिसेंट फोटो आपको यहाँ पर करना होगा। कलर फोटो यहाँ पर करना है। 2 MB से ज़्यादा उसकी साइज़ नहीं होनी चाहिए। चूज़ फाइल पर क्लिक करके जहाँ भी आपने फोटो सेव कर रखा है वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं, या टेट फोटो खींच कर भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। फोटो मैंने पहले सेव कर रखा है तो गैलरी में से मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, फोटो यहाँ पर हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। अब रिलेटिव्स की डिटेल हमें यहाँ पर भरनी होगी। जो भी इसके रिलेटिव्स है, फादर के डिटेल विलियन यहाँ पर भरते हैं तो फादर का नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। इस प्रकार आपको इंग्लिश और हिंदी में फादर का नेम भर देना है। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है। अभी यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आपको भरनी होगी। मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना होगा। मोबाइल नंबर आपको कैंडिडेट के खुद के भरने हैं, क्योंकि बाद में OTP के माध्यम से इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। ईमेल आईडी यदि आपके पास उपलब्ध है तो ईमेल आईडी भर दीजिए। इसके बाद आता है दोस्तों आधार नंबर। आधार वाले कॉलम पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं। आधार नंबर दर्ज करने के बाद जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं। सन आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। इस प्रकार डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। अब आता है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, इसका नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे आधार कार्ड में अपलोड कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यही अवेलेबल हो पाया है, तो आधार कार्ड यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद इसको स्टोर डाउन करना है। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ हमें अपलोड करना होगा। 2 MB से ज़्यादा साइज़ का नहीं होना चाहिए। वीडियो फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट और JPG फॉर्मेट ये अलाउ करता है, आप अपलोड कर सकते हैं। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके या तो आप फोटो ले लीजिए, या आपने सेव कर रखा है तो वहाँ से आप अपलोड कर दीजिए। वो क्रॉप करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। साइज़ को क्रॉप करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, हमारा आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड हो चुका है। देन आप इसको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज हम ओपन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें रेजिडेंस की पूरी डिटेल फिलअप करनी हो। हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस, ये सब जानकारी मैंने फिलअप कर दी है। बाद आपको यहाँ पर पिन कोड, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम ऑटोमेटिक फिलअप हुआ है, ये भी बनना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, तो आधार कार्ड में सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो एनी अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है। इसको सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट का नेम आप लिख सकते हैं। तो सिंपली हम पहले आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके थोड़ा सा अपलोडिंग में टाइम ले सकता है, उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। डिसेबिलिटी से रिलेटेड ये पेज है। यदि किसी प्रकार की डिसेबिलिटी, विकलांगता यदि मतदाता में है तो आपको यहाँ से चुनाव करना है। उसके बाद उसकी परसेंटेज बनी है, और नहीं है तो यहाँ से इसको खाली छोड़कर सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। अब यहाँ पर नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि फैमिली मेंबर्स की डिटेल हमें भरनी होगी। इनका नाम ऑलरेडी इंक्लूड है इलेक्टोरल रोल में, करंट रोल में 2025 की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है। उनकी डिटेल हमें यहाँ पर भरनी होगी। तो हम इसके फादर की डिटेल यहाँ पर फिलअप करते हैं। अदाता नेम हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद रिलेशन हम यहाँ से फादर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसके ईपिक नंबर हमें यहाँ पर दर्ज करने होंगे। नो एंट्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ये जो पेज ओपन हुआ है ये नया पेज ऐड किया गया है। इससे पहले ये पेज ऐड नहीं था फॉर्म नंबर 6 में। अब यहाँ पर पेरेंट्स की लीगल डिटेल हमें भरनी होगी। फादर से लीगल गार्डियंस, ईपिक नंबर यहाँ पर भरना होगा।
देखिए दोस्तों यहाँ पर फादर का ईपिक नंबर आपको दर्ज करना होगा, फादर का नेम पूरा फिलअप आएगा, मदर का ईपिक नंबर आपको दर्ज करना होगा और मदर का नेम भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। और जब तक आप इसको सर्च करके ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। देख लीजिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा वैलिड ईपिक, तरह से मदर का ईपिक नंबर भी आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिड ईपिक यहाँ पर लिखा जब आ जाता है उसी के बाद आप सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर पाइए, अन्यथा आपको बार बार एरर शो होगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस सर्च का बटन जो दिया गया है इस पर क्लिक करके आपको पहले ईपिक नंबर को वैलिडेट कर लेना है। इसके अलावा स्पूल्स की डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं, पति पत्नी की डिटेल इस फॉर्म में भरी जाएगी। अब आता है दोस्तों पूर्व SIR का डाटा इलेक्ट्रोल इन 2002 का माता पिता का डेटा आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा, ये भी नया ऐड किया गया है। इसके बिना फॉर्म नंबर से भरना संभव नहीं होगा। तो प्रोगेनी के रूप में हम इसका डेटा भरेंगे तो इज इलेक्ट्रोल प्रोगेनी ऑफ 2002। दूसरा ऑप्शन है कि मतदाता का पूरे लिंक 2002 या लास्ट SIR से नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन का आप चुनाव कर सकते हैं क्योंकि इसके माता पिता की डिटेल 2002 में हमारे पास दर्ज है। तो इस वाले ऑप्शन का हमने चुनाव किया है। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एड रिलेटिव डिटेल्स ऑप्शन हमें मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके हमें पूरी डिटेल उसकी लास्ट SIR की यहाँ पर फिलअप करनी हो। अरे डिटेल बनने के बाद सर्च डिटेल पर हमें क्लिक करना है। फिर दोस्तों उस मतदाता की पूर्व SIR की डिटेल आ चुकी है जो कि उसका पिता है, तो इस डिटेल को हमें चेक कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों ये पूरी डिटेल हमें यहाँ पर शो होगी, वो SIR की उसके पिताजी की। मान देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉल रिलेशनशिप विद रिलेटिव डिटेल्स, यहाँ से हमें रिलेशन सेलेक्ट करना होगा। फादर की वो डिटेल थी तो यहाँ से हमें फादर सेलेक्ट कर लिया है। देन प्लीज अपलोड सिग्नेचर, अब यहाँ पर उसके सिग्नेचर हमें अपलोड करने होंगे मतदाता की चूज फाइल पर क्लिक करके। जहाँ पर आपने उसके सिग्नेचर सेव कर रखे हैं वो आपको यहाँ पर लेने होंगे या टेक फोटो करके भी आप इसको ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भरकर कंप्लीट कर लेना है, तभी ये सारी जानकारी आप अपलोड कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर वाली फाइल का PDF भी हमने अपलोड कर दिया है, एक सिक्काउंट की भी कमीज है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर आपको विलेज का नाम भरना है, स्टेट का नाम भरना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है, के बाद आप कब से यहाँ पर निवास करते हैं वो डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। देन आपको यहाँ पर अपना प्लेस भरना होगा जहाँ से आपने फ़ोन नंबर से फिलअप किया है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों पूरा फॉर्म नंबर 6 आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको एक एक डिटेल चेक कर लेनी है, उसका फोटो, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगी। डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो भी आपको यहाँ पर शो होंगे। डिटेल आपको यहाँ पर फॉर्म में चेक कर लेनी। उसके बाद आपको ईपिक का परफॉर्मा भी यहाँ पर शो होगा। ईपिक किस प्रकार का आपका बनेगा वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी। इस ईपिक कार्ड को यदि आप अच्छे से चेक कर लेते हैं तो दोबारा आपको संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ से नेम, पिता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ अच्छे से चेक कर लेनी, क्योंकि जब ये ईपिक बनकर आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही ईपिक दिखेगा, सिर्फ यहाँ पर ईपिक नंबर ऐड होंगे। कम बैक साइड भी यहाँ पर आपको शो होगा, देख लीजिए एड्रेस वगैरह आपको सब यहाँ से चेक कर लेना है। यदि आपको लगता है कि कुछ गलती हुई है तो कीप एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप वापस बैक जाइए और उस गलती को सुधार लीजिए और आप संतुष्ट हो गए हैं कि पूरी डिटेल सही है, पूरा फॉर्म ने सही फिलअप किया है। देन सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। वो 6 नंबर फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देख लीजिए फॉर्म 6 इज सबमिटेड सक्सेसफुली। रेफरेंस नंबर यहाँ पर हमारे इशू हो चुके हैं। इन रेफरेंस नंबर को आपको संभाल कर रख लेना है क्योंकि इसकी सहायता से आप ईपिक नंबर डाउनलोड कर सकते हैं और ये सभी एंट्रीज आपको अपने BLO रजिस्टर में कर लेनी है। तो दोस्तों ये थी फॉर्म नंबर 6 बनने की पूरी प्रोसेस। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।